हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लासेस में 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन से आगे करेंगे। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि मैं छोटा छोटा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि आपको आसानी से सारा क्वेश्चंस को आप देख सके और उसको आप अच्छे से करने की कोशिश किया करें। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। तो ये है आज का हम लोग का फर्स्ट 4 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, इसलिए मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन लिखवा देता हूं, ताकि आपको टाइम किल ना हो, आप आसानी से क्वेश्चंस को पढ़ें और उसको लगाने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है रियल इमेज ऑफ हाफ द साइज इज ऑब्टेन्ड इन ए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। देख, रियल इमेज ऑफ हाफ द साइज इज ऑब्टेन्ड इन ए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। मिरर कैसा है? कॉनकेव, विथ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर, जिसका आर दिया हुआ कितना? 40 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी। हमको इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों पता करना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता करने के लिए हमको कहां से चलना पड़ेगा? मिरर फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। अब मिरर फॉर्मूला से करने के लिए देखिए, मेरे पास ये जो दिया हुआ है एन इमेज ऑफ हाफ द साइज, ये जो दिया हुआ है हाफ द साइज, और ये रियल इमेज है, ये आपका क्या दिया हुआ है? ये आपका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। मैं यहां नीचे करता हूं, आप वहां देख। मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ है हाफ द साइज यानी -1/2 है। क्यों माइनस है? क्योंकि ये रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा किस में रहता है? इन्वर्टेड रहता है, माइनस में रहेगा मैग्निफिकेशन उसका। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ कितना? 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? तो आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 14/2 यानी कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैग्निफिकेशन आपको पता है, m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू -1/2। माइनस ने माइनस को काट दिया, मार दिया, तो क्या बचेगा? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो u इज इक्वल टू 2 भी आएगा। u इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 भी आएगा। बात आ रही है समझ में? u इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 भी। अब आप इसको मिरर फॉर्मूला से लिख के चलिएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपका? 20 सेंटीमीटर। अब ये देखिए 20 सेंटीमीटर कैसा है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो जो फोकल लेंथ होगा वो आपका निगेटिव होगा, यानी -20 सेंटीमीटर हो गई है। तो 1/-20 अपॉन 1/v। देखिए, हम v को रखते हैं, u को 2 भी लग देंगे। v प्लस 1/u। u क्या रखें? इसको 2 भी रखेंगे। u को कितना रखेंगे? 2 भी रखेंगे। आपको इसके बाद मैं इधर कर देता हूं, 1/-20 एलसीएम लीजिएगा तो 2 भी आएगा, v ये 2 और प्लस का 1 आएगा, यानी ये कितना होगा आपका? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 भी, सॉरी अभी नहीं, इसको एक बार ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 3/2 भी हो जाएगा। ये हो गया 1/-20 इज इक्वल टू 3/2 भी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 भी इज इक्वल टू माइनस का 20 इंटू 3, यानी v बराबर आ जाएगा -30। v बराबर कितना आएगा? -30। तो u बराबर कितना आएगा? u बराबर आपका है 2 भी, तो u बराबर कितना होगा? 2 इंटू -30, यानी माइनस का कितना? 60 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? -60 सेंटीमीटर। तो कोई आंसर है? देखिए, तो पहले बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है, ऑफ इट्स इमेज विल बी। तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए, ऑर्डर भी देखिएगा, तो ये होगा मेरा आंसर। कौन हो जाएगा? डी, 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? आप इसको सॉल्यूशन नीचे देख सकते हैं, और नहीं तो इसको आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए अपने कॉपीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर
करेक्ट एक्सेप्ट। जितना भी 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सब इन चारों में से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हमको पकड़ना है। देखिए क्या कर रहे हैं। ए वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाई इमेज कैन बी फॉर्म यूजिंग ए कॉन्वेक्स मिरर। करें एक वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट होता ही है। मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा इमेज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर से क्या हम एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना सकते हैं। यही स्टेटमेंट मेरा गलत है। पहला ही आंसर मेरा क्या है, गलत है, और गलत को ही इसमें से चुनना था। ऑल द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, इसमें से सभी आंसर जो है स्टेटमेंट जो सही है एक के छोड़कर। ये रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर मिलता है ना कब, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। मिरर के केस में तो हमको रियल इमेज देता है, इन्वर्टेड देता है और सेम साइज का मिलता है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर से जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज लेस देन क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हाइट ऑफ इमेज होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो जब उसको डिवाइड कीजिएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, तो ऑलवेज लेस देन किससे मिलेगा, 1 से मिलेगा। बात आ रही है समझ में? ये हुआ। नेक्स्ट, तो सी भी मेरा ऑप्शन क्या था, सही था। ए वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ए प्लेन मिरर। वर्चुअल इरेक्ट करा तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है। सेम साइज इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग प्लेन मिरर, ये भी सही है और मेरा ऑप्शन डी भी सही है। तो कौन सा गलत है, ए ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, ए प्लेन मिरर, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। देखिए इनमें से कौन सा जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ इसको। यह क्वेश्चन पहला का क्या था, सॉल्यूशंस था। ध्यान से इसको देखिए, कह रहा है Which of the following can produce a virtual image? इनमें से कौन वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है? प्लेन मिरर सही है। कॉनकेव मिरर ये भी वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और ये इसके फोकस के बीच रखा हो। कॉन्वेक्स लेंस ये भी, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। करा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर पे रखा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज। तो आपको पता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्टेंड होता है, उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्टेंड होता है। तो किसके बराबर होगा, इक्वल टू 2f के बराबर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी आर का जो होता है वो 2f होता है। तो जहां पे हम इमेज रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वहीं पे मेरा इमेज भी बनता है। तो कह रहा है कि जहां से ऑब्जेक्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन द इट्स इमेज, जहां से इमेज है एंड पोल के बीच का, पोल का बीच का, तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2f होता है। तो कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाए, इक्वल टू 2f, इक्वल टू 2f। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो ये था हम लोग को 4 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस और है। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। हो गया? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5 से क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8 तक। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर से पास करता है, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, मैं आपको बतलाया था टाइम्स ये
टाइप्स ऑफ रे टेकिंग टू रिट्रेस द इमेज में बताया था कि मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए कोई क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर से मान लीजिए ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, पास होगा, तो वो मिरर पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और वो अपना उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पासेस थ्रू द पोल, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिट्रेस इट्स पाथ, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये तो कह रहा पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो स्टेटमेंट ही, यहां तो स्टेटमेंट ही रिपीट कर दे रहा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो फिर से स्टेटमेंट में रिपीट किया, वो नहीं होगा। पासेस थ्रू द पोल, देखिए हमेशा पोल से थोड़ी ना पास होगा, एक सर्टेन कंडीशन में जब प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट करेगा तो पोल से होके पास होगा। लेकिन और केसेस में क्या होगा, जब भी ए पोल से पास भी नहीं करेगा, ये उसी पाथ पे फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास करेगा ना, तो फिर उसी पाथ पे वो रिटर्न कर जाएगा, जिसको बोलते हैं रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ, वो फिर से अपना पाथ को रिट्रेस कर लेना। नेक्स्ट है ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है उसको देखिए ध्यान से। ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर enters a liquid at an angle of 45 degree with the normal. If the corresponding angle of refraction is 30 degree, then the refractive index of the liquid with respect to air is, देखिए मान लीजिए ये एयर है और ये कोई मीडियम है, तो एयर का आपको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर पता 1 होता है। अब ये म्यू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता करना है। कैसे पता करना है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर इनटू ए लिक्विड एट एन एंगल 45 डिग्री, एक इंसिडेंट रे आया, तो यहां पे क्या बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ये क्या करता है, इसके 45 डिग्री एंगल पे ये इंसिडेंट किया विद नॉर्मल। इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये डेंसर मीडियम ये 30 डिग्री, ये बेंड कर गया, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज, हमको निकालना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, आपको पता है साइन आई अपॉन साइन आर। μ1 तो ये है, यानी μ2 हमको निकालना है, तो साइन आई कितना है 45 डिग्री और साइन आर कितना है 30 डिग्री, साइन आर कितना है 30 डिग्री। तो μ2 जो होगा साइन 45 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय साइन 30, साइन 30 आएगा आपका कितना, अंडर रूट 3/2 आएगा, साइन 30 आएगा आपका अंडर रूट, नहीं सॉरी साइन 30 अंडर रूट 3 नहीं होता, साइन 30 आएगा आपका 1/2 आएगा, साइन 30 कितना आएगा 1/2, तो μ2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 2 अपॉन 1, यानी ये हो जाएगा आपका, ये 1/√2, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 2 ने 2 को मार दिया, तो μ2 बराबर आएगा आपका अंडर रूट 2 जो 1.414 होता है, 1.414, ऐसे एक और 4 है, तो ये आपका बी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि अंडर रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो ये है इसका बनाने का मेथड, साइन आई अपॉन स्नेल्स लॉ से हम इसको बनाते हैं। किस लॉ से बनाते हैं, स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। बात आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं ये क्वेश्चंस को इरेज करता हूं, 5 को मैं इरेज करता हूं, ठीक है, 5 और 6 तुम लोग कर लिया, 5 और 6 को इरेज करता हूं।
5 और 6 को इरेज। अब देखिए 7 क्या कर रहा है, टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। देखिए टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन आपको 2 दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ, कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि आपका जो ये जो मैग्निफिकेशन है वो +-2 होगा। क्यों +-2 होगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक बार ये रियल इमेज तब उसका ऑब्जेक्ट बड़ा, तब इमेज बड़ा बनता है, और एक बार वर्चुअल इमेज के केस में भी ऑब्जेक्ट बड़ा बनता है, सॉरी इमेज बड़ा बनता है। तो उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, +-2 होगा। फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। कह रहा द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमको निकालना है, u हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो एक बार मैग्निफिकेशन हम क्या रखेंगे, +2 रखेंगे, तो मैग्निफिकेशन ये v/u = 2, यानी v = 2u हो जाएगा। v = कितना हो जाएगा, 2u। अब देखिए मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला से चलिएगा तो 1/f = 1/v - 1/u, 1/f 20, 1/v 2u कर देते हैं v। उसके बाद माइनस का u, इसको और सॉल्व कीजिएगा तो 2u आएगा आपका, तो 2u आएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 2 या -1/2u, ये कितना है 1/20 = -1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2u = -20, ये कितना हो जाएगा 10, u = -10 क्या जाएगा सेंटीमीटर, u = -10 सेंटीमीटर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी, तो एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर आया। अब देखिए नेक्स्ट, अब m हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, मैग्निफिकेशन क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा v/u = -2, तो और v बराबर क्या हो जाएगा, -2u हो जाएगा। फिर लेंस फार्मूला से चलिएगा तो 1/20 = 1/- का 2u माइनस का u, एलसीएम लीजिएगा 2u तो माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी माइनस का 3/2u = कितना 1/20, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो माइनस का 60 होगा, 2u कटेगा तो 30 दूनी कितना 60, यानी u बराबर एक बार कितना आएगा -30, तो एक बार u बराबर आएगा आपको 10 और एक बार आएगा -30। तो पहला ऑप्शन करा <20 सेंटीमीटर, सिर्फ ये सही नहीं होगा। दूसरा है <20 सेंटीमीटर, सिर्फ ये भी सही नहीं होगा। सी है आपका <20 सेंटीमीटर एंड बिटवीन 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, सी सही होगा आपका। 20 सेंटीमीटर से कम, देखिए 20 सेंटीमीटर आया ना, 10 सेंटीमीटर आया तो <20 सेंटीमीटर, एंड बिटवीन 20 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आया ना, जो 20 और 40 के बीच में लाइज करता है। तो ये आपका 2 आंसर होगा इसका, तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान में रख के बनाइएगा। यहाँ सिर्फ इमेज दिया हुआ है, अगर रियल इमेज देता तो मैग्निफिकेशन हम माइनस लेते हैं, अगर वर्चुअल इमेज देता तो मैग्निफिकेशन हम इसमें पॉजिटिव लेते हैं। मैं इसको क्वेश्चंस के सीरीज में भी आप लोगों को मैं बतलाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड फॉर अल्कोहल इज 1.36 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल इज, देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.65, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है 1.36, ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब क्या करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू हमको अल्कोहल निकालना है। तो ये म्यूजी अपॉन क्या होता है, म्यू ए, म्यूजी कितना है 1.65 अपॉन 1.36, इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर आएगा 1.21, जो बी आपका आंसर सही है, 1.21 बी आपका सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 2 क्वेश्चन और मैं करवाता हूं इसको, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 क्वेश्चन और करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6 एंड द absolute refractive index of glass is 1.5, then the absolute refractive index of diamond is, अभी देखिए क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज यानी म्यू डी अपॉन म्यूजी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज दिया हुआ आपका 1.6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.6 दिया हुआ है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ 1.5, देन तक है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होगा। ये जो म्यू डी अपॉन म्यूजी लिखे हैं, तो म्यू डी क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है, और म्यूजी क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। तो हमको ये म्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड निकालना है, म्यूजी कितना है 1.5 है, तो म्यू डी कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 1.5 हो जाएगा, सॉरी 1.6 इंटू 1.5 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2.40, कितना आएगा ये 2. पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज, कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो उसका पावर निकालिए। पावर निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, p इज इक्वल टू, अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो जब इसको रखिएगा पॉजिटिव तो ये आप ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 15/100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/50, इसको कटिएगा तो 15 टू 100 और ये आ जाएगा आपका प्लस का 2 डायोप्टर। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इफ I be the angle of incidence and E be the angle of emergence, then एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट कंटेंट अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस कॉन्सेप्ट का मैं वीडियो आइकॉन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।